हेलो जी। कितना सारे बढ़िया। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो कि और जो मेरे माइंड में भी था जब मैं पाकिस्तान में था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा वीज़ा वगैरह आ चुका था, तो ये कन्फ्यूजन थी मेरे माइंड में। चूँकि मलेशिया में स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ ख़ास इतना कोई आपको चैनल्स या कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, जैसे यूके ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन जो है उसके रिगार्डिंग शेयर करते रहते हैं, लेकिन मलेशिया में वो चीज़ नहीं देखने को मिली थी। तो इसके लिए मुझे भी ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रही थी। और मुझे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं इंस्टाग्राम में कि जो अभी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं अक्टूबर इनटेक में, अगस्त इनटेक में, उनकी क्यूरीज होती हैं इस चीज़ के रिलेटेड। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस में कवर कर सकूँ जितना हो सके। मैं इनबॉक्स में भी रिप्लाई कर देता हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि ड्यूटी वगैरह का सिस्टम होता है, थोड़ा बहुत लेट हो जाता हूँ, लेकिन मैं मोस्टली मैसेज को रिप्लाई करता हूँ। तो अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। तो बात करेंगे आज मंथली एक्सपेंसेस की। क्योंकि हम जब पाकिस्तान से आते हैं या कहीं से भी, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी आप आते हैं, तो फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस जो है वो कन्फ्यूजन रहती है, और ये कन्फ्यूजन रहती है कि हाउ मच मनी वी शुड ब्रिंग विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम। कितनी अमाउंट हमारे पास होनी चाहिए यहाँ पे आके सर्वाइव करने के लिए, पाकिस्तान से लेके आने के लिए कितनी अमाउंट हमारे पास होनी चाहिए। तो इसी के रिलेटेड बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं कुछ ये चीज़ें भी शेयर कर दूँगा किस तरह आप उन एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो, जिससे आपका वो मंथ्स जो है वो एक्सपैंड हो सके, कुछ ज़्यादा अरसा आप उसी अमाउंट में गुज़ार सकें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आके उनका जो एम होता है कि पार्ट टाइम जॉब ढूँढ लेंगे हम और अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर लेंगे एटलीस्ट। चलो अगर घर नहीं भी भेज सकते तो ये हो जाएगा कि घर से पैसे मंगवाने नहीं पड़ेंगे उन्हें। ये मेंटालिटी होती है मोस्टली स्टूडेंट्स की, और होनी भी चाहिए। जो भी आता है ऑब्वियसली वो अब्रॉड वो इसीलिए आता है सेटल डाउन होने के लिए। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो वेल एंड गुड है। बात करेंगे एक्सपेंसेस की। तो मैं सबसे पहले जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरे पास कोई ख़ास इन्फो नहीं थी इसके रिलेटेड, तो मैंने बस जितना मेरे से हो सका था उतना मैं अरेंज करके आ गया था। उसके लिए डिपेंड करता है कि आपको जॉब कैसे मिल जाती है। अगर तो आपको फर्स्ट ऑफ द मंथ जॉब मिल जाती है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, अगर आप बहुत लकी हैं तो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा कम से कम एक्सपेक्टेशंस रख के आए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, और प्रिपरेशन जो है वो अपने वर्स्ट की करके आए, ना कि बेस्ट की। वर्स्ट मतलब जितने भी मैक्सिमम हालात कितने बुरे हो सकते हैं उसकी आप प्रिपरेशन पाकिस्तान से करके आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वहाँ से आते हुए हम अमाउंट ले आ सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आके दोबारा मंगवानी पड़ती है तो मेरे जैसा बंदा तो नहीं मंगवा सकता घर से पैसे। तो जितने हो सके वहाँ से लेके आए एक दफ़ा में, ताकि वो आपके लिए यहाँ पे आसानी रह सके। अगर तो आपको एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो फर्स्ट मंथ में आपको सबसे जो ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ती है वो रेंट की सूरत में होती है। मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि हमेशा शेयरिंग बेस पे रहें। जब भी एज अ स्टूडेंट आते हैं आप, तो शेयरिंग बेस पे रहें, और उसके बाद आउट ऑफ यूनिवर्सिटी अपनी अकोमोडेशन ढूंढें। यूनिवर्सिटी के अंदर अकोमोडेशन ढूँढना जो है वो थोड़ी-सी आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगी। ऑल्दो मैंने लास्ट वीडियो बल्कि इसके रिलेटेड बनाई थी, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं प्रीवियस जाके। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो अकोमोडेशन है मोस्टली वो एक्सपेंसिव होती है। अब यूनिवर्सिटी के राउंड अबाउट में 1-2 किलोमीटर के एरिया में या कोई वॉकिंग डिस्टेंस पे आप फ्लैट ढूँढ सकते हैं। शेयरिंग बेस पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं। आप लोग फेसबुक पे सर्च करेंगे, आप लोग यूनिवर्सिटी के ग्रुप में आके सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लोकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि इस तरह अकोमोडेट हो रहे हैं इन जगहों पे। तो मेरे ख्याल में वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें ये होगा कि अगर तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे लड़के रह रहे हैं शेयरिंग बेस पे, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा आपको कि आपको डाउन पेमेंट नहीं करवानी पड़ेगी। जो एडवांस हम करवाते हैं वहाँ पे जाके अकोमोडेट होने से पहले, वो नहीं आपको देना पड़ेगा अगर तो ऑलरेडी स्टूडेंट रह रहे हैं वहाँ पे। अगर तो आपने नया फ्लैट या नया अपार्टमेंट लेना है तो ऑब्वियसली आपको फिर डाउन पेमेंट 1 से 2 मंथ की आपको करनी पड़ेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वो अवॉइड करें, किसी के साथ पहले कुछ मंथ गुजारें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक तो वो एक्सपीरियंस बंदा होगा जिसके साथ रहेंगे, तो वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं आप उसके साथ, तो थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद रहेगा आपकी पॉकेट पे भी। उसमें अगर मोटा मोटा भी आप करते हैं तो
आपको अगर डाउन पेमेंट नहीं आप कर रहे तो आपको मैक्सिमम जो है वो 500 रिंगिट पर मंथ आप एस्टिमेट लगा के चल सकते हैं मैक्सिमम, वरना तो इससे कम ही मिलते हैं मोस्टली। लेकिन अगर मैक्सिमम भी आप करते हैं तो 500 रिंगिट तक आपको पे करना पड़ेगा, 500-600 रिंगिट तक, इससे ज़्यादा नहीं होगा बिल्कुल भी। इससे ज़्यादा होगा अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहेंगे, वो 700-800-900 तक आपको पर मंथ पड़ जाएगा। तो 500-600 रिंगिट्स ये लगा लें। उसके बाद आ जाता है आपका मंथ का जो मेस है। मेस अब डिपेंड करता है आप पे या आपके सराउंडिंग्स पे, आप किस तरह रहते हैं, लेकिन हमेशा यही चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद होती है कि आप आके एक मेस डालें, एक स्टूडेंट्स के साथ रहें, तो शेयरिंग बेस पे आप खाना वगैरह खुद घर पे बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप घर पे खाना बनाते हैं तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 200 से 250 रिंगिट्स, इसके अंदर आप आराम से हफ्ते में 2-3 दफ़ा चिकन भी खा सकते हैं सुकून से। आप लोग ना अपना जो है वो 2 टाइम का 3 टाइम का खाना जो 1 मंथ का है वो इसमें गुज़ारा कर सकते हैं 200 से 300 रिंगिट के दरमियान में। अगर आप शेयरिंग बेस पे अगर आप घर पे खाना बनाते हैं तो। लेकिन अगर आप बाहर से खाते हैं तो ऑब्वियसली एक मील जो है वो आपको 15-20 रिंगिट्स का कम से कम पड़ रहा है। तो दिन में अगर आप 2 मील लेते हैं तो 40-50 रुपए तो आप इसी से कर लें कि ये एक साइड पे चले जाते हैं। 40-50 एक साइड पे दिल्ली के चले गए इस तरह, तो मंथ का हिसाब लगा लें आप फिर किस तरह जाता है वो। तो मैं यही सबको सजेस्ट करूँगा कि आके 3-4 लड़के, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं, तो 3-4 लड़के मिल के आप लोग मेस डाल लें, अपना जो ग्रोसरी है वो कर लें मंथ की पूरी। तो 200-300 रिंगिट्स मैक्सिमम आप लोगों का आराम से चल जाएगा। 500-600 वो हो गया, 200-300 ये चीज़ हो गई। ये दो जो है बड़े खर्चे जो है वो आप कह सकते हैं ये दो हो जाते हैं। उसके बाद मोस्टली जो है वो अगर आप कहीं से दूर से आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट का आपको मोस्टली तो कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग्स में ही आपको अपार्टमेंट या अकोमोडेशन मिल जाएगी इजीली। लेकिन अगर आप कहीं बाज़ औक़ात कोई रिलेटिव्स के पास रहते हैं या आप लोग कहीं पे कोई पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में थोड़ा दूर आप लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बेस्ट सिस्टम है। मुझे कुआलालंपुर सिटी के अंदर कर लें या उसके सराउंडिंग्स में कर लें, सबअर्ब एरियाज़ जितने भी हैं, बेस्ट ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। ऑल्दो हमारे करीब नहीं है, हमें थोड़ा-सा स्टेशन से दूर जाना पड़ता है। तो लेकिन जो मोस्टली वो स्टेशंस बहुत करीब-करीब है। उसपे अगर आप स्टूडेंट कंसेशन कार्ड बना लेते हैं, मेरे पास अभी स्टूडेंट कंसेशन कार्ड है नहीं, वरना नहीं तो मैं आपको वो लाज़मी दिखाता। अगर आप स्टूडेंट कंसेशन कार्ड बनवा लेते हैं उसका, तो वो 50% डिस्काउंट मिल जाता है आपको। तो वो आप स्टूडेंट कंसेशन कार्ड में उसकी रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं होती है, आपने अपना यूनिवर्सिटी का लेटर जमा करवाना होता है। कंफर्मेशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंट्रल से मिल जाएगा इजीली। कंफर्मेशन लेटर, अपनी पासपोर्ट की कॉपी वहाँ पे जमा करवा दिया है rapid.kl पे, आप वहाँ पे कंसेशन कार्ड अपना बनवा सकते हैं इजीली। तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको ना कम पड़ जाएगा। तो राउंड अबाउट लगा लें कि अगर आप दूर भी रहते हैं तो 50-100 रिंगिट्स, 100 रिंगिट्स कर लें आप ट्रांसपोर्टेशन का। तो 100 रिंगिट ट्रांसपोर्टेशन का कर लें, 200-300 आप मेस कर लें, 500 मैक्सिमम आप अपना रेंट कर लें। 5-3-8-1-9 900 हो गया ये चीज़ें। बाकी क्या करें आप लोग, जब आप एयरपोर्ट से आते हैं तो एयरपोर्ट से सिम लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तकरीबन 50 रुपए की, 50 रिंगिट्स की सॉरी सिम मिलती है, तो वहाँ से सिम लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप वहाँ पे एयरपोर्ट का वाईफाई मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप कनेक्ट करके जो भी आपने अपने कोऑर्डिनेटर से बात वगैरह करनी है आप लोग कर सकते हैं वहाँ से। और एक चीज़ दूसरी कीजिएगा कि बाहर से अगर आप सिम लेंगे तो आपको 10 रिंगिट्स की मिलेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको ना डिस्काउंट उस चीज़ में मिल जाता है। तो एयरपोर्ट से सिम लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब यहाँ पे क्रीम उबर नहीं चलती, यहाँ पे इनड्राइव और ग्रैब मोस्टली यूज़ करते हैं। और मैं भी जब आया था एयरपोर्ट से अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, तो मुझे तकरीबन वहाँ से 100 रिंगिट्स मुझे पे करने पड़े थे टैक्सी के। जैसे आप आउट होते हैं एयरपोर्ट से तो टैक्सीज जो है वो आगे खड़ी होती हैं, मैं वहीं से मैंने टैक्सी बुक करवाई थी। तो वहाँ तब तो मैं सोच रहा था कि मैंने ठीक ले लिया है, मतलब मुझे मिल गई है, ज़्यादा महंगी नहीं पड़ी, वो 100 रिंगिट्स में लिया। लेकिन बाद में मैंने आके जब वो कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे ग्रैब यूज़ करते हैं, तो मैंने ग्रैब से जब बुक करवाई थी तो तकरीबन 40 रिंगिट लग रहे थे एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी के। तो मैं ऑलमोस्ट वो एक तरह से डबल पेमेंट करके आया था। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एयरपोर्ट के वाईफाई से ही आप लोग ग्रैब डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, या पाकिस्तान से ग्रैब करके आए और यहाँ पे आके आप बुक करवा सकते हैं अपनी कैब। जैसे एयरपोर्ट से आउट करते हैं तो वो सामने ही आ जाएगी, टैक्सी वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी वो ना अफोर्डेबल प्राइसेस होती हैं ग्रैब की, तो ग्रैब लीजिएगा लाजमी, टैक्सी बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है।
सिम जो है वो आप ना लीजिएगा अंदर से, बाहर से आप सिम लेंगे 10 रुपए की सिम मिलती है, 40 या 35 या 40 रिंगट का 1 मंथ का अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है आपको, वाईफाई इंटरनेट डाटा जो है 5G सपोर्टेड होता है यहाँ पे मोस्टली, तो अच्छी खासी स्पीड भी होती है, और आपको वो आपका 40-50 रिंगट में पूरा मंथ चल जाएगा, जो कि आपको 40-50 रिंगट में वहां से एक सिम मिलनी थी। तो ये भी आपका एक्सपेंसेस में ऐड कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद यूनिवर्सिटी में आके कुछ भी नहीं, यूनिवर्सिटी में वीज़ा फ़ी होती है, वो आपकी यूनिवर्सिटी ही पेमेंट करती है। जैसे आप आते हैं अपना पासपोर्ट वगैरह जमा करवाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी ही पेमेंट करती है उस चीज़ की, आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हाँ, एक चीज़ यार लाज़मी करके आइएगा कि पाकिस्तान से आते हुए जहाँ से भी आप आ रहे हैं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक-एक या 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो अपने साथ करवा के आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे कॉपी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। तकरीबन आप अगर बाहर से करवाते हैं तो वो 1 रिंगिट्स की 1 कॉपी मिलती है, तो अगर आप 10 कॉपीज़ करवाते हैं तो 10 रिंगिट्स आपके चल जाते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा एक्सपेंसिव है सिस्टम, तो बेहतर है कि आप लोग पाकिस्तान से ही अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं ओरिजिनल एक साइड पे रख लें, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक-एक या 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ लाज़मी करवा के आएँ। एक तो आपको जॉब के लिए चाहिए होगी, ठीक है? और दूसरा आपको यूनिवर्सिटी में जैसे ही आपने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना, तो पासपोर्ट के साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होगा सबमिट करवाने के लिए, अपनी फैकल्टी वगैरह में देने के लिए। तो ये 2 तो मस्ट है। उसके अलावा आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जगह पे, तो उसके लिए भी आपको चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंटेशन की फोटो स्टेट्स ऑब्वियसली। एडवाइस मैं ये करूँगा आपको कि जितने भी लोग आते हैं कम से कम अपने पास आप 3 मंथ का जो है वो एक्सपेंसेस लेके आए पाकिस्तान से। 3 मंथ के आप इस तरह कर लें कि एटलीस्ट कम से कम भी अगर आप लेके आते हैं तो 2500 रिंगिट्स तो मस्ट है, ठीक है? इससे कम ना लेके आए, क्योंकि एक तो ये होगा कि आपके पास 2-3 मंथ आराम से होंगे अगर आपको काम नहीं भी मिलता, क्योंकि आते हैं आप तो पहला मंथ तो ऐसे ही गुजर जाता है यूनिवर्सिटी के चक्कर में, कोऑर्डिनेटर से बात करते हुए, अपना वीज़ा फाइल करते हुए, यूनिवर्सिटी को देखने चाहने में पहला मंथ तो ऐसे ही गुजर जाता है। पहले मंथ के बाद जो है बंदा वो प्रॉपर जो है जॉब हंटिंग स्टार्ट करता है अपनी। तो एटलीस्ट आपके पास 1-2 मंथ तो होना चाहिए कि अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आप लोग सर्वाइव कर सकें, आपको पाकिस्तान से पैसे ना मंगवाने पड़े। तो उसके लिए अगर आप 1000 या 800 रिंगिट्स पर मंथ आपका एक्सपेंस आ रहा है, तो 3 मंथ का तो आपके पास होना चाहिए कम से कम। तो मेरे ख्याल में आपको कम से कम जो है वो पाकिस्तान से 2500, पाकिस्तान से या कहीं से भी 2500 रिंगिट्स एटलीस्ट लेके आने चाहिए, और मैक्सिमम 3500-4000 भी आप लेके आ सकते हैं। एक दूसरी चीज़ भी है कि आपको करेंसी की वैल्यू समझ आने में टाइम लगता है। पाकिस्तान में जब हम या इंडिया में हम पेमेंट्स करते हैं तो वो 100 में, हज़ारों में पेमेंट्स कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो वो मैं 2-3 रिंगिट्स में, 5 रिंगिट्स में, 10 रिंगिट्स में, 100 बहुत कम लगते हैं। तो वो 5-10, 5-10, 2-3 के चक्कर में ना हम, मुझे लगता था कि ये बड़ी सस्ती चीज़ है। लेकिन यहाँ के वो करेंसी वैल्यू कर रिगार्डिंग अगर आप सोचते हैं तो वो महँगी बनती थी आपको। तो वो थोड़ा-सा करेंसी की समझ आने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको मंथ 2 मंथ लग सकते हैं उसमें भी, कि इसकी वैल्यू क्या है, इधर के रिंगिट की, पाकिस्तानी रुपया नहीं है ये, कि 100-200 या 300 कहीं पे भी लग रहे हैं तो वो है। यहाँ पे वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, 200-300 में आप देख सकते हैं आपका पूरा 1 मंथ गुजर जाता है मेस वगैरह में। तो एयरपोर्ट पे कहीं पे पैसे नहीं लगते, या ना ही पाकिस्तान में आने के कोई चार्जेस देने पड़ते हैं आपको, ना यहाँ पे आके एयरपोर्ट से आउट होने के कोई चार्जेस होते हैं। तो एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं आपको पेमेंट कहीं पे करनी पड़ती। फर्स्ट पेमेंट जो आपकी होती है वो एयरपोर्ट से आपके हॉस्टल या अकोमोडेशन तक जाने के लिए होती है। तो मेरे ख्याल में वो आप ग्रैब करवाएँगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना वो आपको चीपर पड़ जाएगा बजाए कि दूसरी टैक्सी करने से। तो आई थिंक यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने क्लियर कर दी हैं। आई होप आपके सबके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। तो शेयर कर सकते हैं जो आने वाले हैं उनके साथ। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट 1-2 जो है वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी। मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगा कुछ, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी अभी 1-2 वीडियोज़ जो है। उसके बाद देखते हैं कैसा सीन चलता है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हो, आप लोग नीचे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं उनकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।